हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्न वाली 2.2 को। आज यहाँ पे 1 और 2 जो भी क्वेश्चन दिया गया है, आज यहाँ पे हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से हल करेंगे। और ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम में हर एक साल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाना। बेसिकली आप यहाँ से बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 और 2 जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ऑल टू ऑल क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर प्लीज़ वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या दिया है समझना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको बहुत ही एक अच्छे मेथड, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझ के हल करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें तथा शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच सत्यता को जांच करना। प्रश्न नंबर 1 में दिया था x² - 2x - 8। देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण पहले समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे, क्योंकि ये मैथ जो होता है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से मैथ को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे हम लोग द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों समझिए यहाँ पे आप लोग। ठीक है, देखो द्विघात बहुपद जो होता है, यहाँ पे जो इसका रूप होता है वो होता है a² प्लस bx प्लस क्या होता है c होता है। ये द्विघात बहुपद का रूप होता है। इसका द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। देखो इसका घात क्या 2 है, ये द्विघात बहुपद है। और एक बात आपको एक और ध्यान रखना है कि देखो घात हमेशा घटते क्रम में, अगर इसका घात 2 है तो इसका घात क्या 1 है, और यहाँ पे घात इसका क्या है, खत्म हो गया। तो क्या घात हमेशा घटते क्रम में होना चाहिए, ये द्विघात बहुपद का रूप है। और द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों का रूप क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन दोनों में इस चीज़ का अंतर होता है कि सिर्फ इसका इक्वल में क्या होता है, 0 आ जाता है। a² प्लस bx प्लस c बराबर क्या आ गया, 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर बराबर में 0 नहीं रहेगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, बराबर में 0 रहेगा तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या क्या यहाँ पे आपके काम आने वाले हैं। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें तथा शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता को जांच करेंगे। तो आप तो शून्यक ज्ञात कर लोगे, लेकिन यहाँ पे शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच जो सत्यता को जांच करना है, इसको कैसे जांच कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे जब हम शून्यक को निकालते हैं, शून्यक को हम निकालेंगे तो एक मेरा शून्यक जो आएगा, 2 शून्यक आएगा। तो 2 शून्यक का नाम फर्स्ट वाला को अल्फा रखेंगे, सेकेंड वाला को क्या रखेंगे, बीटा रखेंगे। ठीक है, जो आप शून्यक निकालिएगा उसका यहाँ पे शून्यक कितना आएगा आपका, 2 शून्यक आएगा, जिसमें फर्स्ट वाला का नाम अल्फा हो जाएगा और सेकेंड वाला का नाम आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच सत्यता को जांच करें। तो देखो शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता को जांच करने के लिए आपको क्या क्या निकालना है, तो शून्याङ्कों का योगफल निकालना है। शून्याङ्कों का योगफल ये आपको निकालना पड़ेगा। अब शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है, तो जब शून्यक यहाँ पे जो मेरा आता है एक अल्फा और बीटा, तो इसका योगफल करेंगे, मतलब इसको जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। अब जब ये अल्फा प्लस बीटा का रूप का बन जाएगा तो इसका फार्मूला होता है -b/a होता है। अब -b और a कहाँ से लाएंगे, तो जो समीकरणवा देल रहेगा ना, इसमें आपको a और b चुन लेना है। जैसे ये a हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ संख्या रहेगा तो वो a हो जाएगा, यहाँ पे कोई संख्या रहेगा वो b हो जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा वो c हो जाएगा। तो वहीं से आपको a और b और c का वैल्यू पता कर लेना होता है। ठीक है, ये शून्याङ्कों का योगफल का हो गया। अब देखो शून्याङ्कों का गुणनफल भी आपको जांच करना पड़ेगा, क्योंकि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच है ना। तो यहाँ पे शून्याङ्कों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, तो शून्याङ्कों का जो गुणनफल होता है मेरे प्यारे साथियों, देखो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मैथ तो आपको एकदम बेसिकली आपका दिमाग में जाके बैठ जाएगा। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना रहा तो मैथ पढ़ने की कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा।
तो शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल के मतलब गुना करना, मतलब सटाना। तो देखो ये दोनों जब गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा है, सटाएंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अब अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बट्टा ए होता है। क्या होता है? सी बट्टा ए। अब सी कहाँ से लाएंगे? तो जो समीकरण दिल रहेगा उसमें मैं बताया कि ए का जो मान ये संख्या यहाँ पे रहेगा वो हो जाएगा, यहाँ पे कोई संख्या रहेगा बी का मान, यहाँ पे सी का मान। तो सी और ए ये आपको देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। शून्यांकों का योग कहेगा तो अल्फा, तो यहाँ पे थोड़ा लाइट की समस्या है ना, तो थोड़ा समझना। यहाँ पे शून्यांकों का योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, जो इसका फार्मूला माइनस का बी बटा ए होता है। शून्यांकों का गुणनफल के मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, जिसका फार्मूला सी बट्टा ए होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता को जांच करना। अब आएंगे शून्य ज्ञात करना, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझना। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे द्विघात समीकरण। तो एस स्क्वायर लिखेंगे -2x-8 इक्वल 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, पहले किस रूप में दिया था? द्विघात बहुपद के रूप में, क्योंकि जिसका बराबर में 0 हो जाता है वो द्विघात समीकरण, और जिसका बराबर 0 नहीं रहता वो द्विघात बहुपद होता है। तो क्या ये द्विघात बहुपद के रूप में था, लेकिन अब क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण। अब यहाँ से इसका हल हम करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसका हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे समझिएगा सबसे पहले कि ये एस स्क्वायर का गुणांक है और ये एक्स का गुणांक है, ये 8 है। तो एस स्क्वायर का गुणांक में अगर कोई संख्या होता है तो इस संख्या को गुना करते हैं इसके साथ। जैसे यहाँ पे मानो कि इसका गुणांक 1 है, एक है ना, क्योंकि एक में एस स्क्वायर से गुना करेंगे तो एस स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? इसका गुणांक 1 है, तो जो ये 1 है यहाँ पे इसका गुणांक को गुना करेंगे लास्ट वाले संख्या के साथ। ठीक है, तो 8 में 1 से गुना करो, तो 8 में 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब देखो 8 को ऐसा आपको करना है, 8 को आपको ऐसा गुणनखंड करके तोड़ के लाना है, ऐसा संख्या को लाना है कि गुना करने पर 8 आना चाहिए, और जब यहाँ पे माइनस हो तो घटाने पर 2 आना चाहिए। देखो 8 के बगल में क्या? माइनस है, तो घटने पर 2 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसे पहले 8 को गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 8 को यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, ये 8 का हो गया गुणनखंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका गुणनफल आया 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पे कितना कितना लेंगे? तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। देखो 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना क्या होता है? 8, और 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। मतलब यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा, 2 भी आ जा रहा है, 4 दूना 8 भी आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? 4 और 2 को लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 दूना 8 हो रहा है, और 4 में से 2 घटेगा तो क्या होगा? 2 होगा। तो बेसिकली हमको लाना भी सेम टू सेम है, क्योंकि यहाँ पे गुना करने पर 8 और घटाने पर मेरा 2 आना चाहिए। तो लेके चलेंगे यहाँ पे, तो एस स्क्वायर का एस स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा वही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे इसका गुणांक 1 था तो 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, लेकिन अगर यहाँ पे इसका गुणांक 2 रहता तो इसको 2s स्क्वायर ही लिखते। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 2x के पास क्या बैठाएंगे? तो 2x के पास अब आपका बैठ जाएगा 4 और 2, क्योंकि 4 में से हमको 2 घटेगा तो 2 आ रहा है, और 4 में 2 से गुना करने पर 8 भी आ जा रहा है। तो 2 के पास क्या बैठाएंगे? माइनस का 4x। ठीक है, प्लस का क्या बैठेगा? 2x, और माइनस का 8। अब इसको बैठाने का मकसद समझना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे माइनस का 4x क्यों लिए, प्लस का 2x क्यों लिए, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। देखो आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे माइनस वाला जो संख्या था ये 4 बड़ा था और प्लस का संख्या छोटा था। तो 4 में से अगर 2 घटेगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, और माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो माइनस होता है, और 4 में 2 से गुना करते हैं तो 8 होता है। तो देखो यहाँ पे मतलब ऐसा लेके चलना है कि जो यहाँ पे वो आना चाहिए।
ठीक है ना। तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखो माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो अगर माइनस वाला बड़ा है तो घट के माइनस में लिखाएगा, और माइनस और प्लस जब गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 4 पद हो गया, तो हम 2 पद को इधर 2 पद को उधर करेंगे। एस स्क्वायर माइनस 4x को इधर कर लेंगे, और प्लस 2x माइनस 8 को इधर कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब यहाँ से कॉमन लेने की बारी आती है, तो कॉमन कैसे लेंगे समझिएगा। तो देखो कॉमन लेने का सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों में देखना होता है। जैसे इसमें एस स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, अगर इसमें हम एस स्क्वायर, इसमें अगर एक्स है, तो अगर हम एस स्क्वायर में से एगो एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें भी कॉमन मिल रहा है, मतलब दोनों मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 गो था तो एगो बचेगा, एक्स बाहर तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। प्लस का प्लस दे देंगे, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 8 है। देखो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो 8 कटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x, और 2 से जब इसमें भाग करेगा, कॉमा का मतलब भाग होता है, ठीक है। 2 लिए बाहर तो ये x बचा, अब 2 इसमें भी लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। तो जब ये 2 बाहर ले लिए तो क्या बचा, 2 को 2 बचा, 2 दूना क्या होगा 4, माइनस का माइनस हो गया 4। कैसे किए, आपको 8 को इस तरह लिख सकते हो, मैंने 2 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, 2 दूना 4 बचेगा ना। अब देखो ये दोनों जब मैच करता हो, दोनों सेम सेम आ जाता हो, समझो कि मैथ एकदम बहुत सही है, मतलब दोनों आपका सेम आ गया, तो समझो मेरा क्या है, करेक्ट बना हुआ है। तो ये दोनों का एगो लिखा जाता है। चलो अब x यहाँ से अब +2 तो क्या होगा, x + 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया यहाँ पे इसका आंसर। लेकिन हमको निकालना क्या है, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए आपको करना ये होता है कि यहाँ पे दोनों का बराबर में 0 मान करके आपको यहाँ से x का मान निकालना होता है। तो शून्यक बराबर 0 मानेंगे, तो x माइनस 4 बराबर क्या मानेंगे, 0। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 4 है, जब ये संख्या जब माइनस का 4 जब बराबर का इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या का जब उधर इधर करते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो माइनस का 4 उधर कहाँ जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब 0 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, तो 4 आ गया। फिर सेकेंड वाला क्या था, तो सेकेंड वाला x + 2 बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 2 है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 2, तो 0 - 2, तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, -2। तो जो शून्यक यहाँ पे आ गया मेरे दोस्त, शून्यक यहाँ पे आ गया आपका -2,4, ये आपका हो गया शून्यक। चलो यहाँ पे शून्यक तो बेसिकली हम लोग निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता को जांच करना है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता को जांच करने का मैं यहाँ पे नियम बताया था कि जो शून्यक आएगा ना, वहाँ पे उसको आपको एक को अल्फा एक को बीटा मान करके शून्यांकों का योग और क्या निकाल देना है, गुणनफल। ठीक है, तो शून्यक यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे -2,4 आ गया है। तो यहाँ पे जो मेरा अल्फ़ा का मान होगा वो 2 हो जाएगा, -2, बीटा का मान क्या होगा, 4 होगा, यही ना होगा। चलो अब निकालेंगे शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग निकालने का सबसे बेसिकली सूत्र क्या होता है, शून्यांकों का योग। तो इसका सूत्र होता है -b/a होता है। ठीक है, शून्यांकों का योग का मतलब हो गया अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का मान आपका -2 है, प्लस बीटा का मान क्या 4 है, बराबर b बराबर में -b/a है। तो b कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे जो देखो समझना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा आप। यहाँ पे मेरा समीकरण क्या था, यहाँ पे s² - 2x - 8 था। तो s² - 2x - 8, देखो एक क्वेश्चन समझ लोगे, सब क्वेश्चन बेसिकली अपने आप बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन बहुत ही बेसिक समझना आपको। तो यहाँ पे ये समीकरण में आपका a और b और c का वैल्यू पता करना है। तो देखो इसका जो गुणांक होगा ये a का मान हो जाएगा,
इसका गुणांक क्या है 2, तो बी का मान हो जाएगा। और ये क्या है सी, तो सी का मान आपका हो जाएगा -8। देखो बी का मान यहाँ पे क्या है -2 होगा। ठीक है, मतलब इसका गुणांक ए का मान, इसका गुणांक बी का मान, इसका यहाँ पे जो रहेगा वो अचर अचर पद, ये आपका हो जाएगा सी का मान। तो यहाँ पे बी का मान है, तो बी का मान क्या आपका है, तो बी का मान देखो यहाँ पे -2 है, बी का मान -2 है, तो -2 हो गया। ए का मान क्या 1 है। अब देखो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा। और देखो यहाँ पे माइनस का बी पहले से था और -2 था, तो यहाँ पे छूट गया -1। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस एक फार्मूला का था और -2 यहाँ भी था, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा। बटे में 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, दोनों क्या आ चुका है बराबर। चलो ये हो गया शून्यांकों का योग जांच हो गया। अब यहाँ पे जांच करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे जांच कर लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का जो गुणनफल होता है, शून्यांकों का गुणनफल ये क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो अल्फा का मान क्या है मेरा, तो अल्फा का मान देखो -2 है, गुना मतलब यहाँ पे इंटू का मतलब गुना, बीटा का मान 4 है, सी का मान आपका -8 है, ए का मान क्या है 1 है। ठीक है, चलो 4 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा -8, और बराबर में -8/1 मतलब क्या है -8। तो दोनों बेसिकली क्या बराबर है, तो मेरा क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, दोनों मेरे यहाँ पे जांच हो चुका है। आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, हर एक साल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो फाइनली मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया, जैसे कि देख सकते हो। आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाना है, उसके बाद शून्यक निकालने के बाद आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा मानना है। शून्यक जो होता है वो एक अल्फा एक बीटा होता है। उसके बाद आपको शून्यकों का योग निकालना है और उसका क्या करने का निकालना है, उसका गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया आपको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 4s² - 4x + 1। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। यहाँ पे सेकेंड प्रश्न दिया गया है 4s² - 4x + 1। तो यहाँ पे इसका शून्यक निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो क्या बताया था आपको कि सबसे पहले इसका गुणांक देखना है, तो इसका गुणांक क्या 4 है, तो इस 4 का गुना क्या करेंगे ये लास्ट वाले संख्या के साथ। ठीक है, लास्ट वाले संख्या के साथ करेंगे। ठीक है, तो देखो 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। अब 4 को हम ऐसा गुणनखंड करके लाना है ताकि यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 2 आना चाहिए और गुना करने पर यहाँ पे क्या है 4 है, ये 4 हो गया अब यहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि यहाँ पे मेरा क्या 4 है। तो गुना करने पर 4 और जोड़ने पर भी, जब यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर आपको 4 आना चाहिए। तो 2 को गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, मतलब 2 और 2। तो देखो 2 2 4 होता है, और 2 और 2 गुना 2 भी 4 और 2 और 2 4, मतलब जोड़ने पर भी 4 आ रहा है, गुना करने पर भी 4 आ जा रहा है। तो लेके चलेंगे इसको, तो 4s² यहीं पे लिखेंगे। अब ये 4s के पास क्या लिखेंगे, तो 4s के पास लिखेंगे -2s और -2s, और प्लस का क्या है 1, तो प्लस का 1। ऐसा लिखने का रीज़न समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमको लाना था क्या माइनस में, तो जब कोई भी संख्या, दोनों संख्या जब माइनस में हो तो वो जुट के हमेशा माइनस में लिखाता है। जैसे -2 और -2 क्या -4 होता है, मतलब माइनस माइनस को जोड़ने पर माइनस ही आता है। तो हमको यहाँ पे लाना था -4s, तो हमने लिया -2s, तो हो गया -4s। अब हमको प्लस में यहाँ पे 4 लाना था, क्योंकि ये 4 है ना, ये यहाँ है, सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ लिखना नहीं समझना आपको है। तो ये गुना करेंगे जब -2 और -2, तो क्या होगा -2 गुना -2, 2 दूना 4 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस गुना करने पर प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या +4 भी आ जा रहा है इसीलिए। और यहाँ पे समझना, इसको देखना ये है कि जब प्लस में है तो हमको जोड़ कर आना चाहिए। तो देखो जोड़ने पर भी मेरा 4s आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे 4 पद हो गया तो 2 पद को एक साइड। ठीक है, 2 पद को इधर कर देंगे और ये 2 पद को इधर कर देंगे। चलो हो गया। अब यहाँ से कॉमा लेने का बारी आ गया, तो कैसे कॉमा लेंगे,
तो देखो इसमें कॉमा क्या है, अगर इसमें से हम 2s कॉमा ले लेते हैं, देखो 2 से यहाँ 2 से 4 भी कट जाएगा और ये 2s यहाँ पे s बाहर तो एगो s बचेगा, मतलब यहाँ पे 2s कॉमा लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 दूना 2 होगा और डबल एस स्क्वायर है तो अगर एगो एस बाहर आएगा तो क्या बचेगा, एस बचेगा। और ये 2s जब बाहर तो माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे क्या 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉमा लेना है, मतलब कॉमा के मतलब भाग देना है। जब 2s से इसमें भागा देंगे तो क्या होगा, 2 बार में कटेगा 4 और एगो एस से एगो एस कटेगा तो एस बचेगा, 2s से 2s कटेगा तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमा नहीं ले सकते क्योंकि देखो इसमें 2s है, इसमें क्या 1 है, ना इसमें s मिल रहा नहीं इसमें कोई संख्या मिल रहा, तो कॉमा आप बेसिकली ऐसे स्थिति में 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s। लेकिन एक बात और याद रहे आपको कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर आपको चिन्ह को चेंज कर देना है, प्लस वाले क्या हो जाएगा आपका -1 का 1 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों जब सेम टू सेम होता है तो इसको एगो लिखा जाता है, तो 2s - 1 हो गया। ठीक है, ये s लिखा हुआ, ठीक है ना, फिर 2s यहाँ से और -1 तो क्या हो जाएगा, 2s - 1। अब इसको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए मैं क्या समझाया था कि हम इक्वल में 0 मान करके दोनों को हल कर लेते हैं। तो 2s - 1 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये -1 जब बराबर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 2s बराबर जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, +1 होगा। और यहाँ पे हम s का अगर मान निकालेंगे तो ये 2 गुना में 2s के मतलब क्या, ये 2 इंटू s है, मतलब 2 गुना 1 से 2 गुना वाला इधर कहाँ जाएगा, भागा में, तो s बराबर क्या होगा, 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया। चलो ये पहला शून्यक निकल गया आपका। सेकेंड यहाँ पे निकालेंगे तो सेकेंड वाला भी सेम टू सेम है, 2s - 1 ही है, बराबर 0 कर लेंगे तो ये माइनस का एक उधर कहाँ जाएगा, प्लस में। 2s बराबर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। s का मान निकालेंगे तो 2 गुना वाला कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो 1/, क्या होगा, 2 होगा। तो शून्यक यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि देख सकते हैं आप, शून्यक यहाँ पे मेरा आ गया है, शून्यक 1/2 और 1/2, ये शून्यक आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे यहाँ पे इसका शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यंकों का योगफल और गुणनफल निकालने का सूत्र समझिएगा। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल जो होता है ये क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। तो अल्फा बीटा किसको मानना है, जो यहाँ पे शून्यक दिया रहेगा वो दो, एक अल्फा होता है, एक क्या होता है, बीटा होता है, मैंने आपको पहले समझा चुका था। तो यहाँ पे अल्फा का मान मेरा 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है। और बी और ए आप कहाँ से लाएं, तो जो समीकरण आपका दिया हुआ था ये, यहाँ पे इसको हम बी और ए को क्या करेंगे, चुनेंगे या इसमें। ठीक है, तो जो ए का, इसका गुणांक ए का मान होता है, तो ए का मान भी क्या यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया। ठीक है, हो गया ना, ये ए का मान हो गया, बी का मान और सी का मान। तो यहाँ पे मेरा बी है तो बी का मान कितना है, देखो बी का मान -4 है और माइनस पहले से है, चलो -4 हो गया। ए का मान क्या आपका है, तो ए का मान भी 4 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। 2 से 2 एक बार में कटेगा तो 1 का 1 होगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 का 1 होगा। अब देखो ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 4 और बट्टे का 4, 1 क्या होगा, 2/2 बराबर में 4/4। इसे ही आपको ख़त्म हो जाएगा एक बार में, ये भी आपको कट जाएगा एक बार में, तो दोनों बेसिकली क्या हो गया, बराबर आ चुका है। दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम सेकेंड में निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल, जो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान आपका 1/2 है, इंटू का मतलब गुना होता है, बीटा का मान 1/2 है।
सी का जो मान आपका क्या है, तो सी का मान आपका इधर आ जाइए। सी का मान यहाँ पे देखो, सी का मान 1 है और ए का मान क्या 4 है, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर ऊपर गुना, तो 1 में 1 से करेंगे 1 होगा, 2 में 2 से करेंगे 4 होगा, और बराबर में 1/4 पहले से आ चुका है। तो देखो दोनों बेसिकली क्या हो गया, बराबर आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे दोनों बेसिकली ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो फाइनली मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। देखो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो फाइनली मैंने यहाँ पे सेकेंड नंबर को सॉल्व किया। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे दिया है 6s² -3 -7x। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजन है, तो इसको आप अंत तक देख के जाना। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 6s² -3 -7x। देखो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे ऐसे कि जो होता है ना, ये द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो घात को घटते क्रम में होता है। तो देखो इसका घात 2 है, इसका घात तो है ही नहीं, इसका घात तो 1 है, तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा। तो 6s² माइनस क्या होगा 7x और माइनस क्या 3, ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, लेकिन द्विघात समीकरण आपको बनाने के लिए बराबर में क्या करना पड़ता है 0। ठीक है, तो बराबर 0 हो गया, तो क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझना ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमको घात को घटते क्रम में लिखना होता है। इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, फिर खत्म है। तो अब यहाँ से इसका निकालना है शून्यक। तो शून्यक निकालने का सबसे आसान तरीका क्या मैं बताया था कि अगर यहाँ पे कोई संख्या इसका गुणांक में रहता है तो इसका गुना करते हैं लास्ट वाले संख्या के साथ। ठीक है, तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 में 3 से गुना करने पर आपका 18 आएगा। ठीक है, अब 18 को ऐसा गुणनखंड करो, ऐसा गुणनखंड करो कि गुना करने पर आपको आना चाहिए 18 और घटाने पर माइनस यहाँ पे है तो घटाने पर 7x। तो 2 से लगाएंगे तो 2 9 18, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 से कटेगा 1 बार में, मतलब यहाँ पे 2 3 3 आएगा। तो ऐसा करेंगे 3 3 9, 9 2 18। अगर 9 में से 2 घटेगा तो 7x भी आ जाएगा, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। यहाँ पे आपको 18 मानना है, अब मानना है, लिखना नहीं, सिर्फ मानना है। तो यहाँ पे चलेंगे अब 6s², 7x के जगह पे क्या बैठेगा, तो माइनस का 9x और प्लस का 2x, माइनस का यहाँ पे 3 का 3 रहेगा। अब इसको बैठाने का रीज़न समझना थोड़ा सा। देखो 6 में, यहाँ पे देखो 9 में 2 से गुना करने पर 18 तो आ गया, चलो माइनस प्लस माइनस भी हो गया, क्योंकि माइनस में प्लस से गुना करने पर माइनस आता है। चलो माइनस का संख्या बड़ा है, प्लस का संख्या छोटा है, तो -9 और +2, मतलब अगर -9 में से +2 घटेगा तो माइनस का 7x बचेगा। तो ये भी मेरा आ गया। मतलब ऐसा आपको करना है ना कि जो ऊपर का ये है दिया हुआ ये आना चाहिए। अब यहाँ से 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो 4 पद में है तो आपको 2 पद इधर कर लेना है। ठीक है, और 2 पद उधर कर लेना है। चलो हो गया, 2 2 पद मैंने दोनों साइड कर दिया। अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से आपको कॉमा लेना होता है, तो कॉमा सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमा मिल रहा है देखना, तो यहाँ से अगर इसमें 2 लेंगे तो ये इसमें 2 है नहीं, क्योंकि 2 से 9 नहीं कटता है। अगर हम इसमें 3x कॉमा ले लेते हैं तो बेसिकली हो जाएगा। देखो 3 से कटेगा 6 2 बार में, x ऑलरेडी एक बाहर है तो क्या बचा, एगो बचा, क्योंकि 2 को x में से एगो x बाहर कर लिए तो एगो x बचा। अब देखो 3 से 9 कटेगा 3 बार में, और x कॉमा हो गया तो क्या x खत्म, तो क्या बचा 2x -3। चलो प्लस यहाँ पे समझना, देखो इसमें हम कोई संख्या या फिर कोई x कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि कोई मिल नहीं रहा है। देखो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें कहीं पे 2 का गुणांक नहीं है, और 2 से काटने वाला कोई संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा हम क्या कर सकते हैं, ऐसा स्थिति में आपको 1 कॉमा ले लेना है, तो यहाँ पे 1 कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x -3 का 3। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या समझना है, तो जब ये दोनों सेम टू सेम आता है तो इसको एगो लिखना है। ठीक है, 3x यहाँ से +1 तो क्या होगा 3x +1। ठीक है, अब यहाँ से क्या बताया था, यहाँ से आपको बताया था कि शून्यक निकालना होता है।
तो शून्यक निकाल लेंगे यहाँ से कैसे, तो मैं आपको बताया था शून्यक निकालने का नियम कि इक्वल में जीरो करना है। 2x माइनस थ्री बराबर जीरो मान लेना है। अब यहाँ से देखो ये माइनस का थ्री है, तो हम इसको पहले इधर करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का थ्री हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x, तो हम सिर्फ यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो देखो 2 यहाँ पे मतलब ये गुना में होता है, जब ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो x बराबर क्या होगा, 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी शून्यक सेम तरीका से निकालेंगे तो 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये प्लस का एक उधर कहाँ जाएगा, माइनस में, 0 - 1 हो गया। अब जब ये घटेगा तो क्या होगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 3 गुना वाला कहाँ जाएगा, उधर भागा में। तो -1 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ये शून्यक आपका निकल गया। तो शून्यक बेसिकली मेरा जो आ गया यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो शून्यक यहाँ पे आया है -1/3 और क्या है, 3/2 है। ये शून्यक हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो शून्यक बेसिकली ये आ चुका है, लेकिन हमको यहाँ पे निकालना क्या था, यहाँ पे हमको तो शून्यक तो निकल गया, लेकिन हमको यहाँ पे द्विघात, यहाँ पे हमको जांच करना है शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता को। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे हम शून्याङ्कों का योग। तो शून्याङ्कों का जो योग निकालने का सूत्र होता है, शून्याङ्कों का योग या फिर योगफल उसी को बोला जाता है। ठीक है, शून्याङ्कों का योगफल, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। अब अल्फा बीटा जो होता है ये शून्यक होता है, तो यहाँ पे एक शून्यक अल्फा होगा, एक शून्यक बीटा होगा। तो एक शून्यक जो अल्फा वो क्या है, माइनस का 1/3 है, प्लस बीटा क्या है आपका 3/2 है, बराबर में माइनस का क्या है, b/a। तो यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे समझना कि a और b का मान क्या होता है। तो s² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, और यहाँ पे जो होता है जिसका इसके बाद होता है, देखो यहाँ पे ये a का मान हो गया और b का मान क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है ना। s² का गुणांक क्या होता है, a का मान, तो a का मान आपका 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद b का गुणांक जो होता है, तो यहाँ पे b का गुणांक जो होगा ये इसका होगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का a का गुणांक 6 है ना, b का गुणांक आपका -7 है, और c यहाँ पे क्या आपका -3 है। मतलब जो यहाँ पे समीकरण दिया रहेगा ये बहुपद, इसमें आपको s² का गुणांक जो होगा a का मान होगा, उसके बाद का जो गुणांक होगा वो b का मान होगा, और उसके बाद जो गुणांक होगा वो c का मान हो जाएगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे a और b और c का मान भी आपको बता दिया। चलो यहाँ b का मान क्या है, तो b का मान आपका -7 है, a का मान क्या 6 है। b का मान -7 था, लेकिन फार्मूला का माइनस होता है तो माइनस फार्मूला का दे देंगे। चलो हो गया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 से 2 बार में कटेगा, 2 से ऊपर गुना करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, 2 से 3 बार में कटेगा, 3 से ऊपर 3 में गुना करेंगे 9 होगा। देखो माइनस माइनस गुना करने पर क्या होता है, प्लस, इसके मतलब गुना हो गया, तो माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस, बटे में क्या 6 है, 9 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 7, और बटे में क्या 6 है, बराबर में क्या है 7/6 है। दोनों बेसिकली बराबर आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो फाइनली आप बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हो। चलो अगला आपका निकालना क्या है, तो अगला आपको निकालना है शून्याङ्कों का क्या निकालना है आपको, गुणनफल। तो शून्याङ्कों का गुणनफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान क्या है, तो अल्फा का मान आपका 1/3 है, इंटू का मतलब गुना होता है, बीटा का मान 3/2 है। चलो c का मान क्या, तो c का मान इधर आ जाइए आप, c का मान -3 और a का मान क्या 6 है, तो -3 और a का मान आपका 6 हो गया। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा -1, और बट्टे में क्या 2 है, यहाँ 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो क्या बचा -1/2,
दोनों बेसिकली बराबर आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया था, इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलो अब यहाँ पे हम करेंगे 4, 5 और 6 को बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका से। देखो वीडियो को अंत तक देख के जाओगे तभी कुछ कुछ समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते आ रहे हैं ताकि आपको डाउट ना रह पाए, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है 4u² प्लस 8u, यहाँ पे इसको समझिएगा। तो 4 नंबर में क्वेश्चन दिया था आपका कि 4u² प्लस 8u। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4u² प्लस 8u बराबर क्या मानेंगे, 0 को, ठीक है। चलो देखो इसको हम एक आसान तरीका से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे और इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, 4u² प्लस 8u को हम कर देंगे ब्रैकेट के अंदर में, बराबर में 0 का 0 लिख देंगे, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि ये 4u इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, u है ना, और 4 से 8 कटेगा 2 बार में, तो 4u कॉमा ले लेते हैं, 4u कॉमा ले लिए, तो 4u कॉमा मतलब यहाँ पे डबल u² तो एक u बच जाएगा। अब देखो u बाहर हो गया, अब 4 से 8 कटेगा 2 बार, मतलब यहाँ 2 बचेगा, बराबर 0 हो गया। फिर समझो, मैंने लिया 4u कॉमा, अब 4u² था, मतलब u 2 गो था, तो एगो बाहर ही किया था, एगो बचा ना अंदर। अब 4 से 8 कटेगा 2 बार में, और u तो पहले ही कॉमा ले लिए, तो का 2 ये ना खाली बचेगा। तो यहाँ पे हो गया ये u प्लस 2 और ये हो गया 4u। एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई गड़बड़ है ना, कॉमा लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं ना होगा। आपको 4u कॉमा लेना है, 4u लेंगे तो डबल u² था, एक u बच जाएगा। अब यहाँ 4u लेंगे तो 4 दूना 8 इसको लिख सकते हैं ना, इसको 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 4 लेंगे तो क्या बचेगा, 2 ये नहीं बचेगा, और u तो ले ही लिए तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोनों का बराबर में 0, तो 4u बराबर 0 कर दिए। चलो यहाँ से हम u का अगर मान निकालेंगे तो 4 ये गुना में होता है, इधर कहाँ जाएगा, भागा में, तो 0 बट्टा क्या होगा 4। अब जब भाग करेंगे तो u का मान क्या आएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे करेंगे u प्लस 2 बराबर 0 का, अब ये प्लस का 2 उधर कहाँ जाएगा, माइनस में, तो u बराबर क्या होगा, 0 माइनस 2, u बराबर क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो शून्यक यहाँ पे मेरा बेसिकली आ चुका है, जैसे कि देख सकते हो शून्यक यहाँ पे आ गया, शून्यक यहाँ पे आ गया आपका -2, 0, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका शून्यकों का योग और गुणनफल। तो हम ऐसे करते हैं, शॉर्टकटली यहाँ पे थोड़ा सा हल कर देते हैं। शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, वो b बट्टा क्या होता है, a होता है, ठीक है, b बट्टा a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यक एक अल्फा एक बीटा होता है, ये आपको मैं पहले समझा चुका था। और अल्फा का मान क्या आपका -2 है, बीटा का मान क्या 0 है। अब देखो b और a थोड़ा पहचानने में दिक्कत होगा, तो वीडियो को अंत तक देखेगा तभी तो समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है, u² के बगल में जो 4 है ये आपका a का मान हो जाएगा 4, u का बगल में क्या 8 है, ये क्या b का मान हो जाएगा। अब c का मान कुछ नहीं तो क्या मानने का, 0 मानने का, तो c बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो a b और c तीनों का मैंने मान पता कर लिया। घात को देखना रहता है, मतलब ये u² के बगल में 4 है और ये फर्स्ट पद है, तो इसका आपका a का मान हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा, और c का मान हमेशा सिंगल होता है, वो अचर पद होता है, ठीक है। तो c का मान क्या मान लिए, 0। अब यहाँ पे b का मान बैठाना है, तो -b बटा a, तो b का मान क्या है, b का मान 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b का मान 4। देखो मिस्टेक यहाँ पे ये था कि सॉरी b का मान यहाँ पे आपका 8 है ना, क्योंकि देखो u का बगल में 8 है, यहाँ पे 4 लिखा गया, तो यहाँ पे आप बेसिकली 8 कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। तो u का मान 4 है, b का मान 8, c का मान 0। तो यहाँ पे होता है क्या है, b बटा a, तो b का मान क्या है, b का मान आपका 8 है, और माइनस यहाँ पहले से था 8, a का मान क्या है, तो a का मान देखो यहाँ पे क्या 4 है, यहाँ पे हो जाएगा 4 बट्टे में 4 हो गया। चलो यहाँ से देखो जब इसको जोड़ेंगे तो -2 होगा, ठीक है।
4 से 8 कटेगा 2 बार में, और यहाँ माइनस तो माइनस का 2 हो गया। दोनों बेसिकली बराबर आ चुका, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी था। चलो यहाँ पे योग हो गया, ये शून्यांकों का योग आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे निकाल देते हैं शून्यांकों का गुणनफल, जो कि क्या होता है, C/A होता है, ठीक है। तो अल्फा बिट्टा, तो अल्फा का मान क्या है, -2 है। इंटू का मतलब गुना होता है, बिट्टा का मान 0 है, और सी का मान देखो तो सी का मान आपका 0 है, और ए का मान क्या है, तो ए का मान आपका 4 है, ठीक है। 2 में 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, 4 से 0 में भागा देने पर 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करो या फिर भागा करो वो 0 ही हो जाता है। तो दोनों देखो बेसिकली बराबर आ चुका है, जैसे कि देख सकते हो, इधर भी इसका भी मान बराबर, इसका भी मान बराबर है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्व किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। थोड़ा सा बाय मिस्टेक यहाँ पे ये हुआ था कि हम लोग जो इसका गुणांक था u² का, ये a का मान था, u का गुणांक जो था वो b का मान था, जो कि हम लोग यहाँ पे 4 लिखे थे, लेकिन यहाँ पे था क्या 8। c का मान कुछ नहीं तो क्या मान लिया, 0 मान लिया। चलो यहाँ पे हम लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी दिया गया है, यहाँ पे दिया है 5 नंबर में t² -15। तो इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है आपका, वो t² -15, ठीक है। देखो इसको हम लोग शॉर्टकटली हल करते हैं, ठीक है ना। तो t² -15 हम बराबर क्या मान लेते हैं, 0 को। ऐसे भी हम बराबर 0 करते हैं द्विघात समीकरण बनाने के लिए ना। चलो अब देखो यहाँ पे ऐसा करेंगे, ये माइनस का जो 15 है उधर कहाँ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा प्लस का 15, ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या जब बराबर का ई साइड हो या फिर उधर साइड हो या फिर ई साइड आए, मतलब इधर उधर होता है, तो उसका चिन्ह क्या कर देता है, चिन्ह को हमेशा वो चेंज कर देता है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। लेकिन जब इस पर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में। किसी भी संख्या पर से देखो यहाँ पे समझना, किसी भी, जैसे a² बराबर 2 लिखा हुआ है, अगर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में। मतलब अगर स्क्वायर हटता है तो रूट में, और रूट हटता है तो स्क्वायर में। जैसे इस पे रूट नहीं था तो क्या था, ये स्क्वायर में था, लेकिन जैसे ही रूट आया तो स्क्वायर खत्म हो गया। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, तो रूट 15 हो गया, ठीक है। लेकिन आपका जो शून्यक होता है वो शून्यक आपका डबल होता है, एक प्लस का एक माइनस का। तो एक यहाँ पे लिख देंगे -√15, क्योंकि शून्यक हमेशा डबल आपको होना चाहिए। जैसे इसका आगे प्लस है तो प्लस लिखो ना लिखो बात बराबर है, लेकिन इसका आगे माइनस लिखना अति जरूरी है, अति आवश्यक है। तो आपका शून्यक जो हो गया, वो शून्यक हो गया आपका ये √15 और ये -√15, ये आपका हो गया शून्यक, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, शून्यक हो गया। चलो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे शून्यांकों का योगफल और गुणनफल को, यहाँ पे इसको निकालेंगे और जांच करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या होता है कि शून्यक जो आता है वो शून्यक में एक अल्फा और एक बीटा होता है, ये आपको पता है। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे शून्यांकों का, क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का क्या निकालेंगे, योगफल, ठीक है। क्या निकालेंगे, योगफल। तो शून्यांकों का योगफल का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा का मान तो आपका रूट का 15 है, बीटा का मान क्या है, तो देखो बीटा का मान -√15 है, तो प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट आप माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बी का जो मान यहाँ पे समझना, अब देखो यहाँ पे ए और बी और सी का मान मानने में कितना दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ पे t² के बगल में क्या है, 1 है, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। t² के बगल में 1 है, तो ये आपका a का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इसका घात जो है 2 है, और 2 के बाद कोई इसका एक घात वाला यहाँ पे t नहीं आया है, तो b का मान आपका नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है आपका, c का मान, जो c का मान क्या है, -15, ठीक है। अगर यहाँ पे घात 1 रहता, t का घात 1, और उसका गुणांक कोई संख्या रहता तो b का मान होता, लेकिन यहाँ पे t का जो है ना वो t का घात
टी का घात एक यहाँ पे दिया ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है अचर पद, जैसे कि आप देख सकते हैं 15। तो ये ए का जो यहाँ पे मान हो गया इसका गुणांक हो गया, बी का मान आपका 0 हो गया, सी का मान आपका -15 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ बी का मान देखेंगे तो बी का मान क्या है 0 है, और ए का मान क्या आपका 1 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो इसको घटाएंगे तो क्या होगा 0, और ये 0 में जब भागा करेंगे तो क्या होगा 0, दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। तो बेसिकली देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। चलो यहाँ पे योगफल हो गया, हम निकालेंगे इसका गुणनफल। तो गुणनफल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, शून्याङ्कों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान क्या है आपका, तो अल्फा का मान √15 है, इंटू का मतलब गुना करना होता है तो माइनस दे देंगे, और बीटा का मान क्या आपका है √15। सी का मान देखो तो सी का मान क्या है, यहाँ पे सी का मान -15 है, और ए का मान क्या 1 है। तो सी का मान -15 और ए का मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो ये 15 जब गुना करेंगे तो 225 आएगा, कितना आएगा √225, और 225 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो माइनस देना पड़ेगा, और 1 से भागा देंगे 15 में तो माइनस क्या रहेगा 15। देखो दोनों बेसिकली अभी क्या बराबर है, आप इसको गुना कीजिएगा ना तो रूट का रूट रहेगा, और 15 में 15 से गुना करेंगे 225 आएगा। जब इसका गुणनखंड करके हम इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 15 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ से बराबर में क्या था -15/1 था, 1 से भागा देंगे 15 में तो 15 ही बार में कटेगा, माइनस यहाँ था तो यहाँ लिख दिए, यहाँ का माइनस यहाँ लिखा हुआ है, दोनों बेसिकली बराबर आ चुका है। तो फाइनली अभी मेरा क्या बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी बेसिकली सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग जांच कर लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे आपका 6 नंबर में जो लास्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे इसको भी अंत तक देख के जाना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में दिया है यहाँ पे 3s² - x-4। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3s² - x-4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका गुणांक है इसको गुना इसके साथ कर लेंगे। तो 4 में 3 से करेंगे तो क्या होगा 12। अब 12 को हम ऐसा करेंगे गुणनखंड कि हमको गुना करने पर 12 आना चाहिए, और जब यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर भी मेरा 1 आना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो अगर हम 4 और 3 लेके चलते हैं तो 4 में 3 से गुना करते हैं तो क्या होता है 4 तिया 12 होता है, और 4 में 3 घटाते हैं तो क्या बचता है 1 बचता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जा रहा है यहाँ पे बैठ जा रहा है। तो लेके चलेंगे तो 3s² माइनस क्या होगा 4x प्लस क्या होगा 3x और माइनस क्या होगा 4। x के पास यहाँ पे -x के पास क्या बैठा -4x + 3, क्योंकि हमको घटा करके 1 x लाना था और गुना करने पर 4 तिया 12 लाना था। यहाँ पे 4 नहीं 12 समझना आपको है, लिखना नहीं खाली समझना है। तो बेसिकली देखो 4 में 3 घटा तो 1x बच गया, माइनस में तो माइनस ही में आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का 4 जो है बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है। तो 4 में से 3 घटेगा तो -x बचेगा, और माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12। यहाँ पे क्या आपका है 12 है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ गए आप। अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से जब 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद रहता है तो 2 पद को इधर कर देते हैं और 2 पद को इधर कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से देखो क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे कॉमा लेंगे। तो क्या कॉमा इसमें है, देखो इसमें 3x है इसमें 4x है, ना 3 कॉमा होगा इसमें ना 4 होगा कॉमा, डायरेक्ट खाली x कॉमा होगा, क्योंकि दोनों में x मिल रहा है। तो x कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा 3x बचेगा, क्योंकि डबल x था ना। अब x बाहर तो क्या बचा 4 बचा। देखो इसमें कुछ कॉमा नहीं ले सकते क्योंकि इसमें x है लेकिन इसमें x भी नहीं है, तो प्लस में हम खाली ऐसा स्थिति में 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3x माइनस क्या बचेगा 4। जब दोनों यहाँ पे आपका सेम टू सेम आए तो समझना बेसिकली बहुत मेरा सही बन चुका है। इसको एगो लिखा जाता है, x यहाँ से +1 तो x + 1 हो गया। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए मैं क्या बताया था, दोनों का इक्वल में 0 मानना होता है। तो 3x - 4 बराबर क्या मानेंगे 0। अब माइनस के साथ उधर कहाँ जाएगा प्लस में, तो 0 प्लस क्या होगा 4।
चलो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। चलो अब यहाँ से क्या होगा, तो जब इसका हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो ये इसका गुणांक 3 है, ये गुना वाला इधर कहाँ आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 4/3। ठीक है, सेम तरीका से यहाँ पे तो x प्लस 1 बराबर क्या मानेंगे 0। ये प्लस का 1 है, उधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो 0 - 1 होगा। इसको घटाएंगे तो क्या होगा -1। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे शून्यक मैंने निकाल लिया जैसे कि देख सकते हो। तो शून्यक यहाँ पे आ गया मेरा, शून्यक जो यहाँ पे आ गया वो आ गया -1 और प्लस यहाँ पे आ गया 4/3, ये आ गया शून्यक। चलो अब यहाँ से निकालेंगे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले शून्यांकों का क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल, जिसका सूत्र क्या होता है, तो जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, -b/ क्या होता है, a होता है। चलो अल्फा बीटा का तो वैल्यू आपको पता है कि जो शून्यक आता है एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान जो है यहाँ पे -1 है, प्लस बीटा का मान 4/3 है, बराबर -b/a। तो हम पहले a और b और c का मान पता कर लेंगे। तो देखो पता करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि देखो जब a² का गुणांक कोई संख्या हो, ये a का मान हो जाता है, इसका गुणांक में क्या 1 है तो ये b का मान हो जाएगा 1, और यहाँ पे जो अचर पद c है ये क्या हो गया, c का मान हो गया। ठीक है, तो a का मान क्या हो गया 3 हो गया, b का मान -1, c का मान -4। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। a का मान आपका 3 हो गया, b का मान आपका -1 हो गया, और c का मान आपका -4 हो गया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे b का जो मान क्या था, तो b का मान यहाँ पे आ जाओ, तो b का मान -1 था और माइनस यहाँ पहले से था तो -1 हो गया। a का मान क्या था, तो a का मान देखो यहाँ पे क्या 3 है, तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, तो यहाँ भी इसको तो जोड़ नहीं सकते, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका नीचे 1 मान के हम एलसीएम ले सकते हैं। 3 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, 1 से कटेगा 3 बार में, 3 से ऊपर गुना करेंगे -1 में तो क्या -3 हो जाएगा। 1 से भागा दिया तो 3 बार में कटा, 3 से ऊपर गुना करेंगे 1 में तो 3 एकम 3 माइनस का माइनस, फिर 3 से 3 कटेगा 1 बार में, 4 एकम 4। ये आपको आता है ना, कोई यहाँ पे हार्ड नहीं है। चलो देखो माइनस माइनस डबल है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, बटे में 3 का 3 लिखेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा हल कर लो, तो प्लस का 4 माइनस का 3, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, बटे में क्या है 3 है, और बराबर में 1 बट्टा क्या है 3 है। देखो दोनों बेसिकली क्या है, बराबर आ चुका जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है ना, थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है लेकिन आपको समझ में आता होगा, ये मेरा पूरा उम्मीद है। ठीक है ना, चलो योगफल को तो निकाल लिया, चलो अब यहाँ पे गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो शून्यांकों का लिखेंगे गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो इसको निकालने का सूत्र क्या होता है, तो इसको निकालने का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान आपको पता है कि क्या है, यहाँ पे -1 है। चलो इंटू का मतलब गुना होता है। बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान 4/3 है। चलो c/a मतलब c का मान क्या है, तो c का मान यहाँ पे देखो क्या है, तो -4 है, और a का मान आपका 3 है, तो c का मान आपका -4, a का मान क्या था 3 था। ठीक है, देखो यहाँ पे जब हम 1 से गुना करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा -4, और बटे में 3 का 3 हो जाएगा, और बराबर में क्या -4/3 का 3। ये भी बेसिकली क्या बराबर आ चुका है जैसे कि देख सकते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन था, फाइनली यहाँ भी इसको भी सॉल्व कर दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके एग्जाम के लिए। तो फाइनली मैंने यहाँ पे प्रश्न वाली 2.2 का
जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर के 6 तक को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हम लोग आज की इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक की सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो होगा। पार्ट 2 में हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका से हल कर लेंगे। तो हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और चैनल से सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।